So hello everyone, welcome back to my channel. Myself Abhesha, currently a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital. नीट एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि एक रिवीजन या एक बार पढ़ाई करना उसके लिए काफ़ी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा एंड उस मल्टीपल टाइम रिवीजन को कैसे करते हैं एंड कैसे बहुत ही कम समय में अपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं आखिरी के कुछ महीनों में, मैं यही चीज़ों को आज डिस्कस करने वाला हूँ एंड तुम्हारे रिवीजन से रिलेटेड बाकी सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो पॉइंट 1, वाई रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, नीट एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि उसका कंपटीशन हर एक साल बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एनटीए क्वेश्चंस के लेवल को कम कर चुका है एंड स्टिल काफ़ी बच्चे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर जब पेपर का लेवल हार्डर भी आता है तो भी काफ़ी अच्छा स्कोर लोग कर लेते हैं। तो ये कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज वो मल्टीपल टाइम सिलेबस को रिवाइज करते हैं। अगर तुम मल्टीपल टाइम सिलेबस को रिवाइज नहीं करोगे तो तुम बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे एंड जब छोटी छोटी चीज़ें तुम भूल जाओगे ना, वही छोटी छोटी चीज़ों की तुम सिली मिस्टेक्स करोगे अपने पेपर में एंड काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लूज़ कर दोगे। चलो अब कुछ रिवीजन टूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, शॉर्ट नोट्स। देखो, शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं बिकॉज हम एंड टाइम में जब हमें बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है ना, तो हम लॉन्ग नोट्स को प्रेफर नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, बहुत ही कंसाइज वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखा जाता है उसके अंदर, ताकि हम ईजिली बहुत ही कम समय में अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकें। इसलिए मैंने मेनली फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, जिसकी वजह से मैंने आखिरी के कुछ वक्त एंड कहूँ तो लास्ट डे के दिन भी काफ़ी जल्दी 2 to 3 आवर्स के अंदर अंदर अपना पूरा का पूरा फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस रिवाइज कर लिया था मैंने। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, रिवीजन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मस्ट चीज़ होती है बिकॉज नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तुम क्या ही सॉल्व कर लोगे, क्या ही तुम्हारा मार्क्स आ जाएंगे उसके बिना, ठीक है। तो मैंने भी अपने टाइम पे नोट्स को प्रैक्टिस करा, डीपीपीस लगाई, काफ़ी पीवाईक्यू सॉल्व करे एंड जब जब वक्त मिला मैंने मॉड्यूल्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने नीट प्रिपरेशन फेज में अक्सर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट सॉल्विंग में ही लगा रहता था एंड एज यू नो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है बिकॉज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूछी जाती है। लगभग 95% सवाल एनसीईआरटी से ही उठकर हमारे नीट एग्जाम में आते हैं। बट एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद भी क्या पता तुम अच्छे मार्क्स ना ला पाओ इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम। सो यहाँ पर मैं 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो लगभग सभी अपनी प्रिपरेशन फेज़ में फेस करते हैं एंड मैंने भी अपने प्रिपरेशन फेज़ में फेस की थी। प्रॉब्लम 1, फॉर बायो एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज़ इनफ। बट एनसीईआरटी को कई बार पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद बिल्कुल नहीं हो रही होती हैं। तो उनको याद करने का सिंपल तरीका होता है कि हम एमसीक्यूज सॉल्व करें। एमसीक्यूज जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी हमारे दिमाग में उतनी ज़्यादा सेट होती चली जाएगी। What if I tell you that there is an app that converts each line of the NCERT to an MCQ question, जिसको तुम अच्छे से सॉल्व करोगे तो तुम्हें पूरी NCERT ढंग से याद हो जाएगी। Yes, in Memoneat there are 30,000 plus questions from physics, chemistry and bio जो कि बिल्कुल NCERT बेस्ड है, लाइन बाय लाइन उनसे NCERT से सवाल बनाए गए हैं एंड अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम्हें NCERT एकदम रट जाएगी अपने दिमाग में। प्रॉब्लम 2, 2019 से एनटीए ही नीट एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है एंड उसकी बाद से ही काफ़ी पैटर्न में चेंजेस आए हैं। जैसे एनटीए ने काफ़ी असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है एंड इन टाइप के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती है बिकॉज उन्हें इसकी कम प्रैक्टिस रहती है एंड ये दिक्कत मैंने भी फेस की थी। So Memoneat has gone through each line of the NCERT and prepared such assertion, reason and statement questions जिसको तुम ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड तुम्हारी assertion, reason and statement की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 3, ये मैं उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ जिनकी फिजिक्स वीक रहती है एंड मैं क्या होता हूँ कि मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट की फिजिक्स वीक ही रहती है। जैसे कि तुमने फिजिक्स का एक लेक्चर देखा, फिर उसके कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करे जिसमें सवाल नहीं बना, तो तुम्हें क्या होता है, डिमोटिवेशन सा होता है एंड तुमने उस सवाल को सॉल्व करना छोड़ देते हो। आई कॉन्ट स्ट्रेस इनफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग सिंपल एमसीक्यू, सिंपल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। देखो, अगर तुम्हें गाड़ी चलानी सीखनी है तो सबसे पहले तुम्हें साइकिल चलाना पड़ेगा, देन कार, देन बाइक एंड देन कार सीखनी पड़ेगी। ऐसा ही सेम फिजिक्स में रहता है, तुम अचानक से सीधा हार्डर क्वेश्चन पे जंप नहीं कर सकते हो एंड इसीलिए तुम्हें बेसिक लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद अपने क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करो जिससे तुम्हें आइडिया मिले कि कैसे तुम्हें इस किस फॉर्मूला को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर तुम यही चीज़ नहीं सीख पाओगे ना तो तुम्हारा बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा एंड तुम हार्डर क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आई रिसेंटली केम अक्रॉस द कंसेप्ट बिल्डिंग सेक्शन ऑफ फिजिक्स इन द मेमोनीट ऐप एंड जब मैंने वो देखा तो मैं काफ़ी सरप्राइज था कि बिकॉज वहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की गई थी एंड मुझे लगा कि इतने आसान क्वेश्चन तो नीट में भी नहीं पूछा था, तो आखिर हमें इतने आसान क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने हैं। लेकिन जब मैंने सॉल्व करके देखा तो मुझे
विश्वास हुआ बिकॉज धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता जा रहा था एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होते जा रहा था कि हाँ मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ एंड इसी की वजह से मैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया था। प्रॉब्लम नंबर 4, एनसीईआरटी इज फुल ऑफ डायग्राम्स पैराग्राफ्स टेबल, और इसी की वजह से ना एनसीईआरटी कभी कभी बोरिंग लग जाती है पढ़ने के लिए। And here you can see that 100% NCERT based and PYQ marked notes from the MemoNeet app. इनमें पूरा चैप्टर्स का काफ़ी कलरफुल फ्लो चार्ट, माइंड मैप एंड डायग्राम्स के थ्रू इसमें कवर किया गया है। ऑल्सो हेयर यू कैन सी द पॉडकास्ट, मीम्स एंड पजल्स विच आर ए यूनिक वे ऑफ लर्निंग, जिससे तुम्हें अपना पढ़ना काफ़ी ईजी और फन लगेगा। आई हाईली रिकमेंड दिस एप्लीकेशन क्योंकि मैंने जब इनके प्रूफ्स वेरीफाई किए लाइक नीट 2024 एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा सवाल इनके ऐप के थ्रू ही आए थे। पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही प्लेटफॉर्म से इतने सारे सवाल, सिमिलर सवाल जो नीट के एग्ज़ाम में उठ के आए हो। बट जब मेमोनीट की टीम ने मुझे उसके प्रूफ्स भेजे और मैंने उसको रिव्यू करा तो मेरे को लगा कि मेरे को ये सारी चीज़ आपसे भी शेयर करनी चाहिए बिकॉज इट वॉज वेरी गुड डेट इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो कि नीट में आने वाले हैं वो तुम आराम से पहले ही कर सकते हो। इन बायो 360 आउट ऑफ 360, इन केमिस्ट्री 144 आउट ऑफ 180 एंड इन फिजिक्स 164 आउट ऑफ 180। इतने नंबर के सवाल इनके मेमोनीट के एलाइट प्लान में से ही उठ के आए थे। इसके अलावा आपको बहुत सारे फीचर्स इनके एलाइट प्लान में मिलेंगे जैसे फॉर्मूला सेक्शंस, पेज वाइज एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज मार्क्ड एनसीईआरटी, पार्ट टेस्ट, रिवीजन पत्रिका फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैनी मोर। और ये ऐप 11, 12 एंड ड्रॉपर के लिए भी है एंड ड्रॉपर को उनके जो लास्ट नीट के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग उनको डिस्काउंट भी काफ़ी दिए जाते हैं। एंड अभी एक वीक के लिए मेमो नीट ने काफ़ी सारे प्लान के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है एंड साथ ही साथ तुम एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड अभय यूज़ कर सकते हो, ABHY अभय लिख देना डायरेक्ट एंड तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ से। बट उसके पहले तुम अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस ऐप को डाउनलोड करो एंड देन उसके फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह को ट्राई करो। अगर तुम्हें बेहतरीन लगते हैं एंड तुम्हें हेल्पफुल लगता है देन ही तुम उसे बाय करो। तो चलो मेन पॉइंट पे आते हैं, लास्ट मंथ रिवीजन। तुम लोगों के मन में डाउट भी होगा कि लास्ट मंथ रिवीजन की वीडियो मैं अभी से क्यों बना रहा हूँ। देखो लास्ट मंथ रिवीजन अगर इफेक्टिवली करना है तो उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ कि तुम्हें अभी से क्या क्या तैयार रखना है ताकि तुम्हें लास्ट मंथ रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए एंड तुम अच्छे से एक इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपने लास्ट मंथ का रिवीजन बढ़िया से कर पाओ। सबसे पहले शॉर्ट नोट जो कि मैंने पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड है नोट्स मार्क्ड क्वेश्चन। अब नोट्स मार्क्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो जैसे तुम अभी से ही नोट्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो नोट्स प्रैक्टिस करते वक्त तुम हमेशा ध्यान रखो कि तुम हार्ड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को या फिर जो भी गलत हुआ तुमसे या जिसमें भी डाउट है उन सारे क्वेश्चंस को तुम सर्कल लगा लो या किसी भी अलग तरीके से तुम उसे मार्क कर लो ताकि जब तुम्हारा एंड टाइम आएगा पेपर के वक्त का, जब लास्ट महीना होता है ना, तुम सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे अपने नोट्स के। तो ऑफकोर्स तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम वो हाईलाइटेड क्वेश्चन को देखो, मार्क्ड क्वेश्चन को देखो एंड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा रिवीजन करना उस वक्त। थर्ड मॉड्यूल सॉल्विंग। मॉड्यूल सॉल्विंग का भी सेम तरीका है, वैसे ही जैसे मैंने बताया कि नोट्स में जैसे तुमने क्वेश्चन मार्किंग करी है वैसे ही मार्किंग करो एंड देन उसके लास्ट मंथ में रिवीजन कर पाओगे अच्छे से। फोर्थ एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी अभी से हाईलाइट करके रखो एंड मतलब अभी से तुम अच्छे से एनसीईआरटी को डीपली स्टडी करो एंड उसमें से जो भी मेन पॉइंट निकलते हैं या जो भी ऐसे पॉइंट है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो। मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट कैसे करना है उन सब के लिए ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो तुम देख सकते हो। एंड जब तुम अच्छे से हाईलाइट कर लोगे तो तुम्हें एंड टाइम में पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ो एंड तुम्हारा रिवीजन डन हो जाएगा उसका भी। फिफ्थ पॉइंट है मिस्टेक्स कॉपी बनाओ। मिस्टेक कॉपी, जो भी तुम मिस्टेक अपने टेस्ट सीरीज में कर रहे हो या जो भी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लगते हैं, डाउटफुल लगते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मिस्टेक कॉपी में रखो ताकि आखिरी वक्त में तुम उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओ एंड यही तुम्हारा लास्ट मिनट रिवीजन बनेगा एंड बहुत बेहतरीन तरीके से तुम अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के तुम अभी से अपने लास्ट मंथ रिवीजन की तैयारी करो एंड जब तुम ये सारी चीज़ अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें लास्ट मंथ रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एंड तुम बहुत ही शॉर्ट टाइम में एफिशिएंटली लास्ट मंथ रिवीजन कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्टे कंसिस्टेंट। अब ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ एंड वही है, कंसिस्टेंट रहो अपनी स्टडीज़ में, अपने रिवीजन्स में एंड रेगुलरली अपने आप को अच्छे से इंप्रूव करते चलो। ठीक है, जितना कंसिस्टेंसी को तुम मेंटेन रखोगे उतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो इन्हीं सब तरीक़ों से लास्ट मंथ में मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा अपने सिलेबस का, जिससे मैंने अपने स्कोर को लगभग 400-500 से इंक्रीज़ करके 710 के अराउंड कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कोई भी डाउट सजेशन है तो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड 4000 सब्सक्राइबर्स जल्द ही हमने कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने एक सरप्राइज़ प्लान करा है। तो तुम जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारा कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।